साथ देना है। आपको जो शिफा मिली है, आप ऑनलाइन मीटिंग में आप अपनी गवाही भेज सकते हो। वो गवाही मैं लोगों तक भेजूंगा यूट्यूब फेसबुक ऊपर, और लोग सुनेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे, मीटिंग में आएंगे। ये भी आप मदद करते हैं मरियम मगदलीनी की तरह, वफादारी की तरह। आप किसी को अपना कलाम सुना सकते हो, आप किसी को अपनी अगुवाई दे सकते हो वफादारी के साथ, चर्च के साथ और अभिषेक पास्टर के साथ जुड़े रहना, मीटिंग में आना। और हफ्ते में 2 बार हम मीटिंग करते हैं, 3-3 घंटे। आप बैठो, कलाम को सुनो, बरकत पाओ। प्रभु यीशु आपको बरकत देगा। जब आपके अंदर कलाम है तो आप चट्टान हैं। मरियम मगदलीनी के अंदर कलाम था और वफादारी थी और पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, इसलिए वो खुदा के साथ चलती रही। जब तक प्रभु सूली पे था तो भी वहां खड़ी थी। प्रभु सूली पे वहां खड़ी है। हमको बाइबल क्या सिखा रही है? आप अपने पास्टर की मदद करो, चर्च में मदद करो, उनकी ऑनलाइन मीटिंग में मदद करो, दसवंध की मदद करो, कलाम लोगों को बताओ, अपनी अगुवाई दो लोगों को, ताकि प्रभु का नाम घर घर पहुंचाया जाए। आज मैं आपके साथ मिला हूं, मैंने आपको काट नहीं भेजे, मैंने आपको संदेश नहीं भेजा, मैंने आपको चिट्ठियां नहीं भेजी। किस लिए जुड़े? आप लोगों ने खुदा की महिमा को सुना, अगुवाई को सुना, आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया, विश्वास है खुदा ने आपको टेलीफोन पे बरकत दी। मरियम मगदलीनी की तरह वफादारी के साथ चलना अपने पास्टर से। आप पूछ सकते हो कि पास्टर साहब दसो हम क्या करें, ऑनलाइन मीटिंग दूर बैठे हैं पाकिस्तान में, हम क्या करें? हम भी खुदा की महिमा करें, हम भी अपने आप को खुदा के लिए टाइम निकालें, और हम बताओ हम क्या करें? मरियम मगदलीनी की तरह वफादारी करना। जब आप लोग खुदा के साथ वफादारी करते हो तो खुदा का आत्मा आपको बरकत देता है। खुदा की निगाह सभी पर होती है। जब मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्मा निकाला, वो उनके साथ रही। जब प्रभु यीशु सूली पे था वहीं सामने खड़ी थी, इसी करके प्रभु यीशु ने उनको दिखाई दी। वो किसी और औरत को क्यों नहीं प्रभु ने दिखाई दी? ये पॉइंट है। जब अंदर, इसके अंदर का राज, डीप गहरा भेद प्रभु यीशु ने उनको क्यों दिखाई दी? जब आप लोग अपने अभिषेक पास्टर के साथ वफादार चलोगे, खुदा का आत्मा आपको देखता है, खुदा तुमको देखता है कौन वफादारी से चलता है, कौन मेरे पास्टर की मदद करता है, कौन काम के जा रहे हैं। कलाम में लिखा है सभी काम के जा रहे हैं, ना के मसीह के। इस काम को, कलाम में लिखा है, इस काम को मनुखा की सेवा समझ के मत करना, खुदा की सेवा समझ के करना। ये मेरा चर्च नहीं है, आपका चर्च है। मदद करो, मेरे साथ जुड़ो। जिन जिन को आपको खुदा ने शिफा दी है वो सभी लोग मीटिंग में बैठो, कलाम को सुनो, खुदा तुम्हें और बरकत दे। ऐसा नहीं है आपकी एक बरकत मिली आप भाग गए, 1 साल बाद मुझे फ़ोन किया, आपको फिर वही दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा? आपके अंदर कलाम नहीं था, आपके अंदर वफादारी नहीं थी। मैं आपको ब्लेम नहीं देता हूं। हो सके आपको दुष्ट आत्मा ने मुड़ के मीटिंग में बैठना ना दिया हो। शैतान को मालूम होता है कि अभी इनको बरकत मिल जाएगी। जब आप लोग बढ़ने लगोगे, आप लोग खुदा की आत्मा में बढ़ोगे, बढ़ने लगोगे, तो दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करेगी। जब आपके अंदर गुलाम है तो आप उनके साथ लड़ाई कर सकते हो, जैसे प्रभु यीशु ने उनके साथ बोला। प्रभु ने कलाम बोला, वहां प्रार्थना नहीं की। आप प्रार्थना भी करो, जरूरी है। दसवंध भी रखो, बहुत जरूरी। दसवंध भी निकालो, बहुत जरूरी। चर्च के लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अपने पास्टर की। अभिषेक पास्टर से जहाँ से आपको काम मिला, जहाँ से आप बाहर गए हैं, जहाँ से आपको खुदा ने बरकत, बच्चे की बरकत दी, जहाँ से खुदा ने आपको बीमारियों से शिफा दी है, आपका वफादारी से उस पास्टर की मदद करो और उस चर्च की मदद करो, ना कि पास्टर की मदद करो। और पास्टर की इज्जत करना बहुत जरूरी है, अभिषेक पास्टर की। ये आप वफादारी के साथ चलोगे, प्यार के साथ चलोगे, खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा। मरियम मगदलीनी जब वफादारी के साथ, जब प्रभु यीशु सूली पे था, वहां खड़ी थी मरियम मगदलीनी और मरियम और सलूनी।
और जब उनको जब प्रभु यीशु की सूली पर प्रभु ने अपने प्राण दिए, यहोवा को, खुदा को, और हैकल का पर्दा पाट गया और वहाँ एक जोसेफ अमीर इंसान जिसने अपने लिए कवर एक चट्टान में खुदाई कराई थी और उसका नाम जोसेफ था और एक सलाहकार था वो, उसने पिलातुस के जाकर प्रभु की लाश को मांगा और उनको अच्छे कपड़े में, मलीम कपड़े में और सुगंध लगा के उसको कवर में रखा और सामने पत्थर कर दिया। और वफादारी मरियम मगदलीनी रो रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी और वो सुबह को उठकर वो जा रही हैं। हम पढ़ते हैं और मरकस 16 उनकी 1 और 2। शब्बत के दिन मरियम मगदलीनी, यकूब की माता मरियम और सलोनी सुगंध मोल लै के जाके ओठे मलन गईयां। देखो उन्होंने फिर अपनी जेब से पैसा निकाला प्रभु यीशु के लिए। आजकल जो खुदा के घर हैं और चर्च, वो खुदा का घर है। आप अपना दसवंध निकालिए, आप अपना टाइम निकालिए, खुदा का कलाम, मीटिंग के बारे में बताइए। जो आपको खुदा ने बरकत दी वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को बताइए। जो आपको खुदा ने बरकत दी है, जो आपको खुदा ने चिंगाई दी, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताओ। आपको कहाँ चिंगाई दी? ऑनलाइन मीटिंग में। देखो उन लोगों ने अपने से मूल गंधक ली और वहां कब्र के पास गई। आजकल देखो क्या हो रहा है, आपको काम मिला, आप मीटिंग में, आपने 20 लोगों को मीटिंग में लेके आने की तो छोड़ो, आप लोग भी मीटिंग से भाग जाते हो, चर्च में भाग जाते हो, आपको बरकत मिलती है। सब्त का दिन संडे को मना गया, एतवार को। आप एतवार भी काम करते हो। पहले आप मांगते हो पास्टर हमारी दुआ करो, हमको काम मिले। पास्टर आप दुआ करो, खुदा हमको बरकत दे, मैं बीमार हूँ, मैं मरने लगा हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके चर्च के साथ जुड़ा रहूंगा। फिर क्या करते हैं आप लोग? एतवार को काम करते हैं, एतवार को शादी पे जाना शुरू कर देते हैं, आप चर्च को आना बंद कर देते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। क्या आपके अंदर खुदा का आत्मा है? क्या आपको शैतान चला रहा है कि पवित्र आत्मा चला रहा है? कि आपके दिल में खुदा का कलाम है, आपके मन में खुदा का कलाम है, आपके दिमाग में पवित्र आत्मा काम करता है? और शब्द के दिन भी आप मीटिंग में नहीं आ सकते, आप वफादारी के अपने पास्टर के साथ नहीं बैठ सकते। वो पास्टर जिनके थ्रू प्रभु ने आपको बरकत दी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मरियम मगदलीनी के अंदर से उन दुष्ट आत्मा निकाली, वो उनके साथ रही। कब्र के देखने के लिए रात को रो रही, सुबह उठी, सुहाते उठी और खुदा की कब्र पे गई, अपने से मूल्य सुगंधक लिया। क्या आप अपने से निकाल कर उस दास को कभी पूछा है कि पास्टर साहब हम आपको हदिया भेजने लगे हैं हर मंथ की, हर महीने? कभी आपने सोचा कि आपके अंदर वफादारी है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर प्याई है, आपके अंदर वफादारी है? ये पवित्र आत्मा के फल है। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है, आप अधूरे हो, आप अधूरे हो, आप पूरे प्रभु ने नहीं खड़े हुए। आप लोग, आपके अंदर आत्मा के फल चाहिए, वफादारी चाहिए, जरूरी। अपने पास्टर के साथ वफादार। बहुत लोगों को मैंने बोला मेरे भाई दसवान निकालो, कोई नहीं निकालता। बीमारी पे डॉक्टर को पैसा दे देंगे, चर्च की सपोर्ट नहीं कर रहा कोई। 10 लोग हैं जो चर्च की सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। और लोग डॉक्टरों को पैसे देने के लिए है 15,000, 2,000, 5,000, चर्च के भेजने के लिए 5 रुपए नहीं तुम्हारे पास। क्या ये वफादारी है? क्या ये तुम्हारा प्यार अपने पास्टर के लिए? क्या आप चर्च के साथ वफादारी कर रहे हैं? आपके अंदर प्याई है? ये आप लोग दसवान निकालोगे, वो दसवान से हम चर्च के काम करते हैं। कितनी आपके अंदर वफादारी, कितना आप अभिषेक पास्टर के साथ चल रहे हैं? ऐसे मेरे पहले तो प्रभु अपने दिमाग को खोलो, जो मैं आपको कलाम भेजता हूँ कलाम को सुनो। वफादारी क्या है? रौला पाने से वफादारी नहीं होती। पास्टर फोन करो, बीमार है, प्रे करो, मैं प्रे करेगा आपके लिए, पर आप मेरी बात को सुनते हो? आप मीटिंग में आकर 2 घंटे नहीं बैठ सकते, आप कलाम को नहीं सुन सकते।
वो कलाम आपको मजबूत करता है। आप लोगों को कलाम नहीं सुना सकते। आज तक मुझे कभी नहीं, एक दो लड़कों ने मुझे फ़ोन किया है कि पाठ साहब आप हमको बताओ, हमें अपने बहन भाई को कलाम सुनाना है, हमें अगुवाई देनी, हमको बताओ हम क्या करें, आपकी चर्च की सपोर्ट करें, हम क्या करें। सभी लोग काम पे जाते हैं, सभी को खुदा ने बरकत दी, बीमार थे, प्रभु ने दुख उनके निकाला। तो आप लोग चर्च की सपोर्ट करो, पास्टर की सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने दोस्तों को मीटिंग में लेके आओ, उनको कलाम शेयर करो, उनको अपनी अगुवाई शेयर करो, सपोर्ट करो, खुदा तुम्हें बरकत देगा। ये वफादारी है। जब मरियम मगदलीनी ने प्रभु सुबह उठी शब्द के दिन, एतवार को उठे और 3 लड़कियां अपने पैसे से सुगंधक ली और प्रभु यीशु की कब्र पर गईयां और लाश को उसने साफ करना था। जब वहां पहुंचियां तो वहां पत्थर हटा हुआ था। वो घबराने लगी तो वहां क्या हुआ था और आगे क्या लिखा है, और 2 में क्या लिखा है, 16 मरकस 16:1 मरकस की अंजील 16:1-2 में, और 2 में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन बहुत तड़के सूरज चढ़ते ही वो कब्र उत्ते आईयां ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰੂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪੱਥਰ ਲਾਂਬੇ ਰਿੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक जवान नूं चिट्टे बस्त्र पहने हुए सज्जे पासे बैठा वेख्या और हैरान हुईयां। जब उन्होंने कब्र का पत्थर सैर पे हुआ देखा और बहुत हैरान हुईयां। जब उन्होंने कब्र के अंदर देखा, वहाँ चिट्टे वस्त्र पहने हुए एक स्वर्गदूत था। वहाँ चिट्टे वस्त्र पहने हुए एक स्वर्गदूत था। उन्होंने वो हैरान हुईयां। उन्होंने मरियम को पूछा कि हैरान हुईयां और उन्हें पूछा कि तुम यीशु नासरी नूं ढूंढ रही हो। उसने बोला यस। उसने बोला वो तो जीवित हो चुका है। वो परेशान हुई, दुखी होने लगी। जब वो वहां से निकली तो क्या हुआ, उनको प्रभु यीशु मिला। उन्हें बोला मेरी बेटी हो, मत रहो। उनको क्यों प्रभु यीशु मिला? वफादारी। आप लोग वफादारी से चलेंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वफादारी से चलेंगे, आपके घर में शैतान कभी नहीं घुसेगा, आपके जिस्म में कभी नहीं घुसेगा, आप पर अटैक नहीं करेगा। उनको मालूम होता है ये वफादारी से चल रहे हैं। आप लोग अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ उसकी आज्ञा का पालन करोगे। जो वो कलाम देता उनको सुनोगे, आप आज्ञा के साथ चलोगे, आपके अंदर एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाओगे। आपके अंदर कलाम होगा, दिल में कलाम होगा, जिगर में कलाम होगा, दिमाग में कलाम होगा। आप पवित्र आत्मा से भरे होगे और जब आप विश्वास से चलेंगे तो बाकी 8 फल तुम्हारे अंदर मुंह से निकलेंगे। जब पहली दफा हम वफादारी नहीं करते, ठीक हुए चर्च को छोड़ दिया, ठीक हुए मीटिंग को छोड़ दिया, काम मिला भाग गए, मुड़ के कभी फोन नहीं करना, चर्च की ओर नहीं देखना, पास्टर को कभी फोन नहीं करना। जब बीमार हुए तो फोन करना। उसको मालूम पड़ जाता है ये लोग सही नहीं हो और तुमको पकड़ लेता है। बहुत लोगों को पकड़ा हुआ है, मेरे चर्च के मेंबरों को पकड़ा हुआ है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो वफादारी से उन्होंने काम नहीं किया। जब आप वफादारी काम नहीं करोगे, मेरी दुआ वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने पास्टर की बात को सुनानी, अपने अंदर कलाम नहीं रखा। जो उसने आपको मजबूत करने के लिए बातें बोली थी, उन बातों को आपने इधर से सुना, निकाल दिया। आप मजबूत नहीं हुए। काम चर्च का कर रहे हैं, हुए मजबूत नहीं, तो क्या हुआ, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। आगे नहीं बढ़ने देगा वो कलाम के। आपका सब कुछ होगा, आपका काम होगा, आपको काम मिलेगा, पर आप अंदर से, आत्मा से कमजोर हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने उनको क्यों दिखाई दी? वो वफादारी से चले। इस तरह प्रभु आपको सुपने में दिखाई देगा। आपको पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा जहाँ आपके अंदर वफादारी होगी। प्रभु यीशु आपके वचनों के साथ बात करेगा। आपको जो भी बात करे, अपने मन में कोई बात है,
उसको देखना ये बाइबल से तालमेल करती है। नहीं मालूम पड़ता, पास्टर को फ़ोन करो, पास्टर साहब मुझे ये मेरे मन में बात आई है, क्या मैं इसका क्या करूं, मुझे सुपना आया, मैं क्या करूं। ये है वफादारी। जब मरियम मगदलीनी को प्रभु ने दिखाई दी, बोला बेटी क्यों रो रही हैं? उसने बोला हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। उसने बोला मैं ही हूं, और जाओ। प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और पर जाओ अते ओदे चेलियां अते पतरस नूं आखो कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या सी। हालेलुया। उन्होंने बोला हैरान मत हो, जाओ और पतरस को बताओ वो गलील को आ रहा है, वहां उनको मिलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। राबासी का मोरे दीना मा पालाला वेरे दीना सीला लाला। थैंक यू जीसस। मरकस 16 अभी हम 9 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हफ्ते के पहले दिन जी उठे पहले मरियम, हफ्ते के पहले दिन उसने तड़के जी उठ के पहला मरियम मगदलीनी नू, जिस दे विचों उसने 7 पूत कढे सन। जी उठ के ओदे विचों जचो प्रभु ने 7 पूत कढे सन। हफ्ते के पहले दिन प्रभु जी उठा एतवार को। हालेलुया। हम मानते हैं एतवार को, इसलिए एतवार को चर्च में आना बहुत जरूरी। काम को छोड़ दो, वफादारी से चलो। जहाँ से आपको बरकत मिली है उस पास्टर से वफादारी से चलो, देखना खुदा आपको कितनी बरकत देगा। जब आप लोग शिफा पाते हो, मीटिंग में नहीं आते, पास्टर की बात को नहीं सुनते, टाइम से चर्च में नहीं आते, जो खुदा आपको मैसेज देता मेरे थ्रू, आप उस मैसेज को नहीं सुनते, उस अभिषेक पास्टर का दिल दुखता है। दिल मत दिखाओ। दिल में कौन है? प्रभु यीशु। वो दिन था जब आप लोग रोते थे, दुआ कराई और खुदा ने आपको बरकत दी। आप ऐसा कर सकते हो इस पास्टर के साथ? ये आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर गुलाम है, आप कभी नहीं ऐसा करोगे। आपके अंदर कोई और बात है, आपके अंदर कोई और है, तो आप जरूर उनके साथ वफादारी से नहीं चलोगे, उसकी बात को नहीं सुनोगे। इसलिए देखो, सुनो कि हमारे पास्टर ने हमको क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, उसको जल्दी से निकालो अपने अंदर से। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, तुम्हारे अंदर कलाम होगा, आप अपने पास्टर की बात को सुनोगे और उस बात को पकड़ के रखोगे और जल्दी जल्दी करोगे, टाइम नहीं लगाओगे। यह निशानी है। आप लोग मुझे फोन करते हो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ मैं काम पे हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं खाना खा सकता हूँ, बोल सकता हूँ आपको, पर नहीं, मेरे अंदर आत्मा है। पर बोलता है कोई बात नहीं है, आपके अंदर भी ऐसे काम करना चाहिए। देखना आपको इतनी बरकत खुदा देगा, आपको इतनी बरकत देगा, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। आपको ज़्यादा मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वफादारी से चल रहे हो। आपके अंदर 9 वरदान चल रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ प्रभु आपको बहुत बरकत दे। तो उसने बोला कि पतरस को बता। पतरस उनके साथ वफादार था। पतरस उनके साथ वहां तक गया जहां प्रभु यीशु को पकड़ा हुआ था, उनके पीछे तक गया अकेला। रात उनके साथ आग के साथ बैठा रहा। कुछ लड़कियों ने उनको पहचान लिया, तू यीशु नासरी के साथ। उसने बोला मैं नहीं है। जब प्रभु यीशु सूली पे था, उसने बोला हे पतरस, मेरी मां का ख्याल रखी। वफादारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्टर के दिल के पास होते हैं, दिल की बात बतानी, चर्च की बात बतानी। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल चर्च के, बिल्कुल हम खुदा रब के दास के पास हैं, हमें वफादारी से चलना उनके साथ। कुछ ऐसी बातें हैं हमको वो बातें छोड़नी होगी, तो वफादारी हमारे अंदर काम करेगी। हालेलुया। जाके पतरस को बोल, जब आप वफादारी करेंगे खुदा तुमसे बात करेगा। खुदा तुमसे बात कब करेगा? जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आप आत्मा से भरे होगे। प्रभु आपको मैसेज देगा कि मेरे बेटे आज बाइबल जहाँ से पढ़, मेरे बेटे अपने पार्टी की बात को सुनो, मेरे चर्च के लिए आप ये तैयारी करो, मैं लोगों को तुम्हारे चर्च में भेजने लगा हूँ। तुमसे बात करेगा।
प्रभु को आपको भी फिक्र है, और जो लोग प्रभु को नहीं मानते उनका भी फिक्र है। प्रभु को आपकी फैमिली का भी फिक्र है। प्रभु को अपने तुम्हारे दोस्तों का भी फिक्र है, तुम्हारे बच्चों का भी फिक्र है। पहले आपको मरियम मगदलीनी की तरह खड़े रहना है, पतरस की तरह खड़े रहना है। पतरस देखो पीछे तक मगर गया, उनके पीछे तक गया प्रभु के पास। मरियम मगदलीनी जब तक प्रभु जिंदा नहीं हुआ तब तक मगर मगर फिरती रही उसकी। यह है वफादारी। सब बोल देते हैं पास्टर साहब हम तुम्हारी चर्च के साथ हैं। बोल दिया, आप शरीर में हो, आत्मा में होगे तो मजबूत होंगे। आप प्रभु आपको शरीर से नहीं मांगता है, आत्मा से मांगता है। आत्मा पर शैतान तुम्हारा कंट्रोल करेगा, दिमाग पर तुम्हारे शैतान कंट्रोल करेगा, दिल पर तुम्हारे वो कंट्रोल करेगा। ये आपके अंदर कलाम है, आप शैतान है। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपके दिमाग में है, तो आप शैतान से साथ लड़ाई करेंगे, दुश्मन के साथ। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा हुआ, मैं तुम्हें वरदान दे दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। आपके अंदर आत्मा के फल हैं तो वो वचन काम करेगा। आप अपने पास्टर के साथ वफादार हैं तो वचन काम करेगा। खुदा का आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगा। वफादारी से बाइबल को पढ़ो, वफादारी से सब कुछ चल रहा है। हर एक इंसान वफादारी से खुदा के साथ चला, प्रभु ने उसको ऊंचा किया, उसको बरकत दी है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज जो मुझे खुदा ने आपके लिए कलाम दिया है, मैं बहुत विश्वास करता हूँ जो आप लोग सुनोगे और बरकत पाओगे, और बरकत पाओगे, और चर्च के साथ मदद करोगे। हर एक तरह की मदद चाहिए, और आप टाइम से मीटिंग में आओगे। जो भी आपके अड़े हुए काम है मेरा प्रभु यीशु करेगा, मैं नहीं करने वाला, मेरा खुदा करने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ आप इस कलाम को लोगों तक शेयर करो, दोस्तों तक, अपने ग्रुप में डालो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, और चर्च की सपोर्ट करो, पास्टर सलीम के चर्च की सपोर्ट करो, ऑनलाइन सपोर्ट करो, हर एक तरह सपोर्ट करो। कलाम को शेयर करो, अगुवाइयाँ भेजो, अगुवाई को मैं टेस्टमनी शेयर करूँ, यूट्यूब पे डालूँ, फेसबुक पे डालूँ, ताकि वो लोग बचाए जाएं। आप दसवंध की तरह दसवंध देकर भी आप हमारी चर्च की मदद कर सकते हैं। जब आप मेरे साथ वफादार चलोगे खुदा तुमको बहुत बरकत देगा। जिस दिन आप दुखी थे प्रभु ने आपको बरकत दी है, सभी को मालूम है। आगे भी प्रभु बरकत देने वाला खुदा है। ये आप लोग मेरे साथ वफादारी से चलेंगे खुदा के चर्च के साथ, ये प्रभु का चर्च है, उनके साथ वफादारी चलेंगे, खुदा तुमको बरकत देगा। जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं और मुझे मैसेज करना, और आपको मैं बताएगा कैसे कैसे आपको आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के फल आपके अंदर काम करने चाहिए, तो आप आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए। रबा शबलबा मोरे दीना मा पला वेर दीना सिरला। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे बेटियां बेटे कलाम को सुन, उनका दिल बदल जाए, उनका दिमाग बदल जाए, उनकी बुद्धि बदल जाए प्रभु, आत्मा से भर जाए मेरे यीशु राजा। और मेरे पिता तेरा कलाम दस रहा है कि जाओ मेरे नाम को दुनिया के कोने तक पहुंचाना। मेरे प्रभु यीशु, इनका स्वभाव तेरे जैसा हो जाए प्रभु यीशु। तेरे कलाम में लिखा है मैं उनके लिए मरा और मरकर जिंदा हुआ। आज के बाद वो लोग मरकर जिंदा हुए हैं और उनके लिए जिए जो मरकर जिंदा हुआ है। हमें खुदा के लिए जीना है। सबसे पहले हमें खुदा के लिए जीना है। हमें प्रभु के काम करने हैं। एतवार को मीटिंग में आना है, कलाम को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, उन पर चलना है, वफादारी के साथ चलना है, और खुदा तुमको बरकत देगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। जो भी मेरे बहन भाई कलाम को सुन और मुझे मैसेज भेजें, और लोगों को शेयर करना प्लीज़। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा होए, मेरे यीशु की महिमा होए, और प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू।